तो हम लोग ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देख रहे थे कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, वर्किंग कैसा होता है, उसका संक्रिया जो होती है वो कैसे होती है। तो हमने ये डायग्राम बनाया था और इसमें हमने बोला था कि ई पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर लेके स्टडी कर रहे हैं। सेम तरीके से पीएनपी में भी होता है। पीएनपी में यहाँ पे होल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे होल आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। अभी मैं इसके अंदर कुछ बातें लिखवा देता हूँ। आप इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, या आप पॉइंट नहीं लिखना चाहो तो ऐसे थ्योरी स्टार्ट कर लो। तो लिखो पहले, ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की संधियां बनती है। ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की संधियां बनती है। उन्हें ये तो देखो उत्सर्जक, ये तो उत्सर्जक है ना। एमीटर को क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं, एमीटर है ना, उत्सर्जक। ये आधार है और ये संग्राहक है। तो ये संधि तो है उत्सर्जक और आधार के बीच में, तो इसको तो बोलेंगे उत्सर्जक आधार संधि। ये संग्राहक और आधार के बीच में संग्राहक आधार संधि। ये होगा एमीटर बेस जंक्शन और ये कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है ना। तो मैं क्या लिख पा रहा था, ट्रांजिस्टर में क्या लिख पाया, मैं तो भूल गया। जो भी लिखा हाँ उसको ऐसे लिखना है। ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की संधियों का निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की संधियों का निर्माण होता है। एक उत्सर्जक आधार संधि, एक उत्सर्जक आधार संधि, ब्रैकेट में लिख लेना जेईबी, ब्रैकेट में क्या लिखना है? जेईबी। एक उत्सर्जक आधार संधि ब्रैकेट में जेईबी, तथा दूसरी संग्राहक आधार संधि, तथा दूसरी संग्राहक आधार, संग्राहक आधार के ब्रैकेट में लिख लेना संग्राहक आधार संधि, उसके ब्रैकेट में लिखना जेसीबी। ठीक है। अब करंट कब फ्लो होगा? करंट कब फ्लो होता हुआ माना जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन या होल इन संधियों को पार करके जाएंगे ना, तब करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन या होल, मतलब जो चार्ज कैरियर है, जो आवेश वाहक है ना अपने, वो इन जंक्शंस को क्रॉस करके जाए, तब फ्लो होगा करंट। ठीक है। तो इसमें एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और ऐड कर लो। धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है आवेश वाहकों, धारा का प्रवाह आवेश वाहकों द्वारा संधि को पार करने पर प्रभाव, धारा का प्रवाह आवेश वाहकों द्वारा संधियों को पार करने पर होता है। धारा का प्रवाह आवेश वाहकों द्वारा संधियों को पार करने पर होता है। ठीक है। इंग्लिश में लिख लो इन सबको। There are two junctions in the transistor. There are two junctions in the transistor. There are two junctions in the transistor. One is emitter base. One is emitter base junction. Bracket में लिख लेना JEB. One is emitter base junction and the second one is first one तो ये हो गया, and the second one is collector base junction. Second one is collector base junction, ब्रैकेट में लिखना JCB. ठीक है। when, इसमें आगे लिखो, when charge carriers ब्रैकेट में लिख लेना होल एंड इलेक्ट्रॉन। when charge carriers ब्रैकेट में लिख लो होल एंड इलेक्ट्रॉन, when charge carriers pass through the junction, pass across the junction, then current flows. करेक्ट है। ये जंक्शन को जब क्रॉस करके जाएंगे तब करंट फ्लो होगा। अब पैराग्राफ चेंज करो, हिंदी वाले पे इंग्लिश वाले पे, और फिर लिखना
देखो अब ट्रांजिस्टर को तीन तरीके से काम में लेते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ फिर से कि हम लोग अभी में जो संक्रिया ये जो पढ़ रहे हैं ना ऑपरेशन, वो हम एक्टिव रीजन की पढ़ेंगे। एक्टिव रीजन मतलब सक्रिय क्षेत्र की। सक्रिय क्षेत्र एक्टिव रीजन कब काम में लेते हैं, जब एम्पलीफायर में लगाते हैं तब। तो ये जो एम्पलीफायर वर्क कराने के लिए हम लोग इसको कैसा एक्टिव रीजन में काम करवाएंगे। तो मैं ये जो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे ना अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं संक्रिया, ये एक्टिव रीजन वाली संक्रिया ही पढ़ेंगे। जब एक्टिव क्षेत्र में काम करता है ना, सक्रिय क्षेत्र में जब काम करता है वो प्रोसेस ही पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी की दो नहीं पढ़ेंगे, जनरली यही पढ़ी जाती है, ठीक है। तो सुनो, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, जब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयुक्त किया जाता है, जब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयुक्त किया जाता है तो जब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयुक्त किया जाता है तो जब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयुक्त किया जाता है तो इसके निवेशी भाग तो इसे सक्रिय क्षेत्र में कार्य कराते हैं, तो इसे सक्रिय क्षेत्र में कार्य कराते हैं, तो इसे सक्रिय क्षेत्र में कार्य कराते हैं। When transistor is used in amplifier, then it works in active region, ठीक है, then it works in active region। और एक्टिव रीजन में वर्क करता है तो क्या होता है, एक्टिव रीजन में वर्क करता है तो ये इनपुट वाला भाग है, इधर इनपुट देंगे, इनपुट वाला भाग कैसा रहता है, इनपुट वाला पार्ट जो होता है ना, निवेश वाला भाग जहां पर इनपुट देते हैं, वो उसको पॉजिटिव, उसको फॉरवर्ड वाइज में रखना होता है। तो देखो इसको फॉरवर्ड में रखना है, इसको फॉरवर्ड में रखने के लिए इस n को n से जोड़ना पड़ेगा। n को n से का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव से, ये नेगेटिव से ऐसा चमका, ये हो गया, ये फॉरवर्ड में हो गया ना, क्योंकि ये n है ना, n साइड है, ये e है, n साइड है, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया बाहर की तरफ, i e, यही तो हम बोले थे करंट ऐसे। और इसमें ये फॉरवर्ड बायस में होगा, और ये किससे रहता है, रिवर्स बायस में। ये रिवर्स बायस में लगाने के लिए क्या करेंगे, ये n है तो n को p से कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। आई बात समझ में। इस बैटरी E की तरफ है ना, ये E की साइड है तो इसको बोल देते हैं VEE, और ये बैटरी C की तरफ है तो इसको क्या बोल देते हैं, VCC। आगे बात समझ में क्लियर है ना, ये VEE हो गया, ये VCC हो गया, चमका। तो ये कहानी अभी जो मैंने यहाँ पे लिखी ना बैटरी को जोड़ के, ये लिखूंगा अभी। तो अब लिखो, अब आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, अब आप पॉइंट बना के लिख लो, नेक्स्ट ऐसे डॉट बना के लिख लो ऐसे, क्योंकि सारी थ्योरी को है ना आप जैसे 2-4 लाइन तो ऐसे लिख दिया करो, फिर पॉइंट बना के लिख दिया करो। जब भी थ्योरी जब भी आती है तो ऐसे पूरा एक साथ ऐसे नहीं लिखते, ऐसे क्या वो दिखने में फिर वो कचरा दिखता है। तो जब भी थ्योरी है तो पॉइंट बना के लिखो, तो पढ़ने वाले को भी सही तरीके से समझ में आता है, और आपको भी क्लियर रहता है कि हाँ मैंने 4 पॉइंट में पूरा डिस्क्राइब कर दिया, ये कुछ और बच रहा है तो वो पॉइंट वाइज आपको भी याद रखने में ईजी रहता है, ठीक है। तो पॉइंट लिख लो, क्या लिखेंगे, एक्टिव रीजन में काम कराने के लिए क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड में, ये इनपुट भाग है, ये निवेशी भाग है, ये निवेशी इनपुट है, ये निवेश बोल दो, ये निर्गत है, ये निर्गम बोल लो इसको, आउटपुट। ये रिवर्स वाइस में है, फर्स्ट वाइस में, और ये फॉरवर्ड में, समझ गए ना। तो लिखो इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना उसमें लिखो। हाँ, अब आप एक तरफ डायग्राम बना सकते हो, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक तरफ डायग्राम बना लो, जैसे कॉपी का पेज होता है ना आपका, ये कॉपी का पेज होता है, तो एक तरफ आप डायग्राम बना लो, या किसी के लिए लगता है कि ये डायग्राम पूरी जगह ज्यादा घेरेगा तो आप बीच में डायग्राम बना लो और नीचे भी पॉइंट वाइज लिख दो आप, ठीक है। ज्यादातर से ये रहता है कि साइड में आप डायग्राम बना लो फिर लिखते जाओ। तो लिखो,
सक्रिय क्षेत्र में कार्य करते समय ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर का निवेशी भाग अग्रबाइस में तथा निर्गम भाग पश्च बाइस में लगा होता है सक्रिय क्षेत्र में कार्य करते समय ट्रांजिस्टर का निवेशी भाग अग्रबाइस में तथा निर्गम भाग पश्च बाइस में लगा होता है। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में। in the active region the input part of transistor works in forward region and the output part works in reverse bias ठीक है, ये बात समझ में आएगी। ये फॉरवर्ड में होगा, ये रिवर्स में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, मैं करंट की बात करूंगा। 3 टाइप के करंट होते हैं इसमें, IE, IB और IC। 3 करंट होते हैं ना, इन तीनों करंट के बारे में डिस्कशन होगा। अब देखो, जो ऑपरेशन मतलब करंट कैसे फ्लो होता है उसको ध्यान से समझ लेना। सबसे 3 करंट अपने पास में, IE इसको बोलते हैं एमिटर करंट, उत्सर्जक धारा। एक है IB, ये देखो, ये बाहर निकल रहा है तो ये अंदर की तरफ आएगा, ये IB है। ये भी अंदर की तरफ आएगा, ये IC है। ठीक है, ये 3 करंट है। इन तीनों करंट के बारे में बताऊंगा। अब ये कैसे फ्लो होता है अभी सुन लो ध्यान से। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, देखना अभी। ये बैटरी को जब मैंने लगाया, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ लगाया, नेगेटिव, इधर नेगेटिव है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो कि मेजोरिटी में, यहाँ पे अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन है ना, होल कम संख्या में है क्योंकि एन टाइप का है। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है, होल माइनॉरिटी में है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उधर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं कि ये जो जंक्शन है इसको क्रॉस करके उधर जाए, क्योंकि जैसे जंक्शन को क्रॉस करेगा यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन चलने लग गए तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो जंक्शन को क्रॉस करके जाने चाहिए। तो इधर से तो ये जो नेगेटिव बैटरी लगाई है, ये इधर इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, पुश करेगा, ये रिपेल कर रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि इधर से कोई खींच ले इसको, तो आसानी से चले जाएंगे। इधर से कोई अट्रैक्ट कर ले, तो इधर से अट्रैक्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से हमने पॉजिटिव बैटरी लगाई है। इधर से हमने पॉजिटिव साइड लगाया ना, तो ये बैटरी का पॉजिटिव साइड इसलिए लगाया, ये इसीलिए ये सक्रिय क्षेत्र में इस तरीके से इसको फॉरवर्ड बाइस में, इसको रिवर्स बाइस में इसीलिए बनाते हैं ताकि इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश कर सके, उधर पुल कर सके, इधर से रिपेल कर सके, उधर से अट्रैक्ट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन को जब इधर से धक्का मारेंगे तो ये जंक्शन को क्रॉस कर देगा, इस जंक्शन को भी क्रॉस कर देगा, तो इधर से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये करंट प्रोड्यूस करने के लिए इसको फॉरवर्ड और रिवर्स में रखने का, अग्र और पश्च में रखने का जो लॉजिक होता है, वो लॉजिक यही होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे तो ये नेगेटिव रखने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक भी जाते हैं, मतलब बेस वाले पार्ट में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, बहुत कम, मैक्सिमम, क्योंकि इधर ज्यादा खींच रहा है तो मैक्सिमम वाला पार्ट इधर जाएगा। आई बात समझ में? तो इनकी वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, देखो सुन लो मेरी बात। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उसकी वजह, जंक्शन को क्रॉस किया, मैंने बोला कि जंक्शन को जैसे ही क्रॉस करते करंट फ्लो होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। कौन सा करंट,
आई ई, ये वाला करंट है, इस ई वाले पार्ट से निकल रहे हैं ना, तो यहां से कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, आई ई। तो आई ई करंट किसकी वजह से आया, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स है उनकी वजह से, जो आवेशवाहक अधिकता में है उनकी वजह से, ये ई की वजह से। जब ये पीएनपी टाइप का होगा तो इसकी जगह क्या होगा, होल होगा, तो होल की वजह से आएगा। यहाँ पे इसमें किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी में जो चार्ज कैरियर है, अधिकता में जो संख्या है उसकी वजह से होगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो होल है, इस होल को भी ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये होल तो जंक्शन तो क्रॉस करेगा नहीं, तो इसकी वजह से तो कोई करंट प्रोड्यूस होगा नहीं। ये होल इसके अंदर है, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरा ये पॉजिटिव की वजह से थोड़ा सा धक्का भी लगेगा इस पे, तो ये इधर आएगा, तो ये इधर आएगा। तो इस जंक्शन को एक तो ये इलेक्ट्रॉन, मेजोरिटी वाले इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, एक ये माइनॉरिटी में है ना यहाँ पे, ये एक ये जो होल है ये आ रहे हैं। एक सेकेंड, मैंने सही बताया ना, हाँ, एक ये कौन है, ये होल है, तो ये होल भी इधर आएंगे। तो एक तो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से, एक ये होल की वजह से, दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा, दोनों की वजह से, तो ये चीज होगी। ठीक है। दूसरा, यहां पर तो करंट जो आई ई है, दो वजह से फ्लो हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक होल की वजह से, दो चीजों की वजह से फ्लो हो गया। दूसरा, यहां पे बात करें तो हम लोग किसके ऊपर, संग्राहक के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, संग्राहक के ऊपर, कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर के ऊपर जब बात कर रहा हूं तो देखो इसमें कलेक्टर में, कलेक्टर भी दो चीजों की वजह से करंट फ्लो होता है, ये कलेक्टर वाला। तो इससे पहले हम काम करते हैं, हम उत्सर्जक वाला लिख लेते हैं एक बार, एमीटर वाला। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उस नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर लिखो आप, क्या लिखोगे, ये आई ई के बारे में, उत्सर्जक धारा लिखो, एमीटर करंट, उत्सर्जक, उत्सर्जक, उत्सर्जक धारा, आई ई, एमीटर करंट, एमीटर करंट। ठीक है। तो लिखो एमीटर करंट के बारे में लिखो। उत्सर्जक भाग के, उत्सर्जक भाग में उपस्थित, उत्सर्जक भाग में उपस्थित, उत्सर्जक भाग में उपस्थित आवेशवाहक, उत्सर्जक भाग में उपस्थित आवेशवाहक जब संधि जेईबी को, जब संधि जेईबी को पार करके आधार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आधार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो आधार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसके कारण, तो उसके कारण, तो उसके कारण उत्सर्जक धारा उत्पन्न होती है, तो उसके कारण उत्सर्जक धारा उत्पन्न होती है, तो उसके कारण उत्सर्जक धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो उसके कारण उत्सर्जक धारा उत्पन्न होती है। उत्सर्जक धारा बाहुल्य आवेशवाहकों, बाहुल्य आवेशवाहकों तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों दोनों के कारण उत्पन्न होती है। उत्सर्जक धारा बाहुल्य आवेशवाहकों तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों दोनों के कारण उत्पन्न होती है। बाहुल्य आवेशवाहकों तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों दोनों के कारण उत्पन्न होती है। दोनों के कारण उत्पन्न होती है।
इंग्लिश में लिखो इसको। इंग्लिश में लिखो इसको। एमीटर करंट, सॉरी इसको कैंसिल करो, इसके अंदर लिखना है व्हेन चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द एमीटर पार्ट, when charge carriers from the emitter part 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 goes towards the base part, then emitter current is produced, it is produced due to two type को हटा दो, it is produced due to majority and minority both type of charge carriers. It is produced due to majority and minority both type of charge carriers. It is produced majority and minority both type of charge carriers. ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है आपको, लिखना है ऐसे, IE उत्सर्जक धारा इज इक्वल्स टू, इसको लिखना है बहुसंख्यक आवेश वाहक या आधिक्य वाले, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्लस अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण, ठीक है। दिस इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इंग्लिश वाले लिखना चार्ज कैरियर्स, और ये ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ड्यू टू मेजॉरिटी एंड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, IE मेजॉरिटी बहुसंख्यक प्लस IE माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, ठीक है ना। आप हिंदी वाले लिखना चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो बहु, है ना, पर ये थोड़ा अजीब लगता है, ये अल्प हो जाएगा, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, ठीक है। अब देखो PNP टाइप का जो ट्रांजिस्टर होता है, जैसे यहाँ पे NPN है ना, NPN के लिए 4NPN NPN में क्या होता है, NPN में जो IE है उसमें मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन ही है जैसे एमीटर वाले पार्ट में, तो IE जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गया, और माइनॉरिटी जो है वो होल की वजह से आता है। लेकिन ये मेजॉरिटी वाला इतना ज़्यादा होता है कि माइनॉरिटी वाला ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देते हैं हम लोग। तो ये IE जो होगा ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, IE इसके बराबर। ये E मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है, यहाँ पे अल्पसंख्यक होल है, ये मेजर है, ठीक है। ये NPN में हो गया। PNP के लिए देखो, PNP के लिए
फॉर पीएनपी। पीएनपी में क्या होगा, पीएनपी में देखो आई जो होगा वो आई मेजोरिटी कौन होगा, पीएनपी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एनपीएन में वहां पे होल होगा, तो वहां पे H मतलब होल, और माइनॉरिटी में कौन होगा, वहां पे माइनॉरिटी में होगा इलेक्ट्रॉन, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे। तो इसको भी हम लोग मेजोरिटी की वजह से वाले, जिसकी वजह से जो मेजोरिटी है ना उसी के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी वाला बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है कंपेरेटिवली, तो उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आई होल ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये कहानी लिख लेना, ये जो मैंने थ्योरी बताई ना, ये कहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, उत्सर्जक धारा में, एमीटर करंट के अंदर। एमीटर करंट हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप पॉज करके इसको छाप सकते हो, यहाँ पे पॉज कर लेना और इसको आप छाप लेना, ठीक है, करेक्ट है ना, इसको पॉज करके यहाँ पे छाप लेना। नेक्स्ट दो टाइप के चार्ज कैरियर्स बच गए, दो टाइप के करंट बच गए, बेस करंट और कलेक्टर करंट। ये बेस करंट और कलेक्टर करंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर ऑपरेशन जैसे ही ये दोनों कंप्लीट होंगे, बेस करंट और कलेक्टर करंट, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा।